बंधुओं, 2021 और 22 दिसंबर को मैं यहाँ आई थी। जिस दिन मैं यहाँ आई चतुर्दशी थी। उस दिन सिक्के गिरे यहाँ पर। पहले भी मेरे पास यहाँ के लोग एक कुछ सिक्के लेकर गए थे, बोले माता जी हर पूर्णिमा को यहाँ सिक्के गिरते हैं। लेकिन मैंने विचार किया शायद अपने क्षेत्र की प्रसिद्धि के लिए इधर उधर से सिक्के गिरा दिए होंगे और कह दिया सिक्का गिरा है। देखो जो मेरे मन में था वो बता रही हूँ मैं, मुझे विश्वास नहीं था। कई बार ऐसा कर लेते हैं लोग। मैं आई उस दिन सिक्का गिरा। पूर्णमासी को जो हर बार गिरता था तब नहीं गिरा, मैं आई उस दिन गिरा। मैंने कहा देखो मेरे आने के साथ ही गिर गया, कल गिरना था आज पहले गिर गया। जब थोड़ा सा मन में ऐसा होता तो लगता है। बोला किसी से कुछ नहीं, और ना मैंने किसी से पूछा ना मैंने किसी से बोला, लेकिन बस सुन के। और भगवान का जब अभिषेक हुआ पिछले बार तो मैंने देखा कि केसर आई है, तो मन में विचार आया यहाँ दबा दी होगी तो वो आ गई केसर। अभी कल जब मैं आई तो 2 वर्ष बीच में 2 वर्ष से सिक्के नहीं आए। कल पूर्णमासी भी नहीं है, मैं आई 2 सिक्के आए। अभी वही रखे हैं वो सिक्के, वही रखे हैं, अभी निकाले नहीं है। और अभी आदेश आया है कि अभी वो सिक्के निकालने भी नहीं है, उठाने नहीं है अभी वो सिक्के, अभी संकेत मिला है। कल जब मैंने यहाँ के बच्चों से बात करी, यहाँ के युवाओं से जो हमेशा अभिषेक करने आते हैं, तब उन्होंने मुझे बताया, बोले माता जी सोने की गिन्नी भगवान के माथे से निकल के आई थी। एक बार कंधे से चांदी का सिक्का निकल के आया तो मुझे विश्वास हुआ। मैंने कहा ये बच्चे इतने सारे इकट्ठे खड़े हैं और यहाँ इतने लोग आते हैं, तो मुझे लगा हे भगवान, मैंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा कर दो। मैंने यहाँ के अतिशय पर अविश्वास किया, लेकिन प्रभु तो प्रभु है। मुझे एक बार बुलाया, मुझे जहाजपुर से जयपुर जाना था, बीच में टोंक पड़ा, यहाँ के बच्चे पहुँच गए, युवा पहुँच गए, बहुत सारे लोग पहुँच। माता जी प्यौड़ी चलो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। ये जिद पकड़ के बैठ गए, पता नहीं मन में आए भाव आए कि चलो चलते हैं। एक बार आ गई, चली गई, काम नहीं हुआ। भगवान ने दोबारा बुलाया, दोबारा बुलाया। और मैं सुनती थी कि कहीं केसर बरसती है, कहीं केसर बरसती है। आज मैंने केसर बरसते हुए आंखों से देख लिया। आज मुझे पिछले बार पर लग रहा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन यदि नहीं सोचती तो शायद मंदिर उस समय बन जाता, लेकिन समय नहीं आया था। दोबारा बुलाना था प्रभु को, तो दोबारा आना हुआ। और आज आप स्वयं देखिए, वो भगवान के चरणों में केसर रखी हुई है। ये भगवान के अंदर आज ही आई हुई केसर है ये। और जो जिस केसर की बारिश बेदी में हुई है, वो मैंने इस डिब्बी में उठवा के रखवा ली है। तो मैंने एक दिन कहा था, करें सेवता की करें देव सेवा। भगवान की सेवा जो है देवता करते हैं, और यहाँ देवता हैं और सम्यक दृष्टि देव हैं जो यहाँ भगवान का अतिशय बढ़ा रहे हैं, इस प्यावड़ी के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। किसी समय में एक ये गांव का मंदिर था, किसी समय में एक गांव का मंदिर था, लोग छोड़कर चले गए, दरवाजा बंद रहा कई महीनों तक, कई सालों तक। हमारे बुद्धि प्रकाश जी के मन में एक दिन अपने आप, पीपलू के रहने वाले, अपने आप विचार आया कि मुझे प्यावड़ी के मंदिर जाना है, वहाँ अभिषेक करना है। इन्होंने किसी से पूछा ये प्यावड़ी कहाँ है और कितनी दूर है ये मंदिर, तो पता चला कि ये तो 5 किलोमीटर है और कच्चे से रास्ते से जाओगे तो 3 किलोमीटर है।
ये आने लगे और यहाँ की सफाई वगैरह करी, तब से ये मंदिर खुल गया और आज भक्तों की भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है। आज तो सच में इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि प्रभु खुद ही बुलाते हैं कि आ जाओ और कुछ करना है। और इस बार में मेरा कोई अभी आने का प्रोग्राम नहीं था, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुझे प्यावड़ी आना है शिलान्यास करवाने के लिए, कोई प्रोग्राम नहीं था। पदमपुरा के पंच कल्याण के निमित्त से निकली तो प्यावड़ी के शिलान्यास की मैंने डेट दे दी और डेट दी तो मैंने कहा जाओ 23 तारीख को शिलान्यास हो जाएगा। उस दिन दीक्षा दिवस भी है, बसंत पंचमी भी है और शिलान्यास भी है। और वो 2-3 दिन पहले ही आना हो गया। मैंने कहा पहले जाऊं, प्रभु की भक्ति करूं, बैठूं, देखूं, जहां प्रभु का मंदिर बनना है जरा पहले जाकर देखूं। तो प्रभु ने तो ऐसा अतिशय दिखाया कि बस जैन धर्म का प्रभावना के लिए ऐसा अतिशय और ऐसा चमत्कार दिखाया कि भक्तों के हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी और धर्म और आगे तरफ जाएगा। लोग चमत्कार के लिए दुनिया में भागते हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ आइए, आपके साथ अतिशय होगा। और प्रभु का मंदिर बनने वाला है, करने में आश का, बहू में सास का, और 23 तारीख बसंत पंचमी को होने वाले परसों शिलान्यास का, खेत में धान का, शादी में पान का, और 22 तारीख को होने वाले चंद्रप्रभ विधान का, भोजन में बड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, और अतिशय क्षेत्रों में प्यावड़ी का। अब मेरे से तो कुछ कहा नहीं जा रहा, मन में खुशी बहुत हो रही है प्रभु का अतिशय देख के। और आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे सच में लग रहा है मैंने पिछली बार क्यों विश्वास नहीं किया, और इस बार लग रहा है कि आंखों से जब केसर बरसते हुए देखी तब लगा कि नहीं, ये तो साक्षात यहाँ देवता है। और उन देवताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रभु का अतिशय दिखा के और जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। बोलिए चंद्रप्रभ भगवान की। पंचमी और 24 तारीख बहुत दूर दूर पड़ती है, लेकिन इस बार 23 तारीख को बसंत पंचमी और 24 तारीख की दीक्षा दी है, मतलब तारीख और तिथि दोनों एक आगे पीछे आ गए। सारे भक्त लगे, बोले आपकी दीक्षा में ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैंने कहा नहीं, शिलान्यास करना है, तो इससे बड़ा दीक्षा दिवस और क्या हो सकता है। आज हम आपको ऐसे अतिशय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं जो पीपलू से 5 किलोमीटर दूर प्यावड़ी जी में स्थित है। दिसंबर 2019 से यहाँ पर इतने अत्यधिक अतिशय हो रहे हैं कि जब जब प्रथम अभिषेक पूर्णिमा के दिन किया जाता है तब तब भगवान के पास से, कभी सिर से, कभी वेदी के अंदर से कई बार चांदी के सिक्के आए हुए हैं। मार्च 2020 एक ऐसा वर्ष जब भगवान का अभिषेक किया जा रहा था, तब एक सोने की गिन्नी भी भगवान के सम्मुख आकर गिरी। ऐसा अतिशय क्षेत्र जहां पर कई लोगों के काम होते हैं। साथ ही साथ फागुन मास की पूर्णिमा जो कि 2020 में थी, उसी दिन एक तो सोने की सिक्की, सोने की गिन्नी साथ में आई, और उसी के साथ जो छन्ना था उसको, जिससे मार्जन प्रभु का किया गया, उस छन्ने का रंग पूरा केसर युक्त हो चुका था। और उसके बाद में 2021-2022 में काफ़ी महीने की पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य अतिशय देखने को मिला, जिसके अंदर चांदी का सिक्का, केसर, और ठीक 2021 की 19 दिसंबर 2021 को गुरुमा स्वस्तिभूषण माता जी का मंगल पदार्पण प्यावड़ी की इस भूमि पे हुआ। तब भी लगभग 2000 लोगों की संख्या और 200 श्रावक जिन्होंने अभिषेक किया था उसी दिन, उनके सामने यहाँ केसर की बारिश और एक चांदी का सिक्का उस दिन भी प्राप्त हुआ। और 2023 में श्री चंद्रप्रभु भगवान की और एक महावीर स्वामी की रजत प्रतिमा यहाँ रखी गई। जब उस वेदी पर भी केसर की बारिश बहुत हुई, उस केसर को छन्ने से साफ किया गया, फिर उसके बाद में केसर की बारिश यहाँ लगातार हुई। और ठीक
इस चीज को 2 साल के बाद आज पुनः एक भव्य अतिशय यहाँ देखने को मिला, जब इस मंदिर का एक भव्य जिलाने का शिलान्यास का आयोजन गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है। उसके लिए मंगल प्रवेश आज गुरुमा का यहाँ प्याउड़ी में हुआ। जैसे ही गुरुमा का पदार्पण इस अतिशय क्षेत्र की धरा पर हुआ और यह धरा भव्य हो गई और आज 2 चांदी के सिक्के अतिशय के रूप में यहाँ प्रतिमा जी पर विराजमान है और उसके हम सब यहाँ साक्षी हैं और लगभग 500 लोग जो मंगल प्रवेश में उपस्थित थे वो सभी इस अतिशय के साक्षी है। समिति प्याउड़ी आप सभी से निवेदन करते हैं कि 22 और 23 तारीख को यहाँ पर एक भव्य शिलान्यास एवं गुरु माँ का 30वां दीक्षा दिवस महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को चंद्र प्रभु विधान का आयोजन किया गया है एवं 23 तारीख को भव्य शिलान्यास महोत्सव एवं गुरु माँ का 30वां दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी से मेरा और अतिशय क्षेत्र कमेटी प्याउड़ी की तरफ से आप सभी से आग्रह है कि आप 23 तारीख को 23 जनवरी को जरूर से जरूर पधारें। पाप से बचने के 2 रास्ते हैं। क्या कहा? पाप से बचने के 2 रास्ते हैं पंचम काल में, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। या तो भक्ति में लग जाओ या ज्ञान में लग जाओ, अथवा भगवान ने श्रावक के लिए 6 आवश्यक बताए हैं, उसमें सब कुछ आ गया। देव पूजा भक्ति, गुरु उपासना भक्ति, स्वाध्याय ज्ञान, दर्शन ज्ञान और संयम तप और दान, ये चारित्र। श्रावक के 6 आवश्यक में देव पूजा गुरु उपासना भक्ति हो गई, स्वाध्याय ज्ञान हो गया, है ना, और तप संयम और दान, ये चारित्र हो गए। तो कितनी अच्छी तरह से बताया है कि जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों आ गए हैं। तो भगवान की जो भक्ति है उसमें भी अपार शक्ति है, अपार शक्ति। लेकिन विशुद्धि के साथ में करनी चाहिए, पूरे तन्मय होकर करना चाहिए, पूरी भक्ति के साथ करना चाहिए, पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। मन को बाहर बिना भटकाए करना चाहिए, तब उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से ही बड़े बड़े काम हो सकते हैं, भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसी रावण ने करी थी। क्या हुआ? रावण के नाम पर ताली बजा दी। रावण तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, लेकिन उसने शांतिनाथ भगवान की वीणा बजा करके और पूरे तन्मयता के साथ में ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि देवता प्रकट हो गए और वो वीणा का तार टूट गया। अब क्या करें? भक्ति पे बाधा आ गई। अपने हाथ की नस निकाली और वीणा के तार में जोड़ दी और फिर भक्ति शुरू कर दी। देवता प्रकट हो गए। धन्य है आपकी भक्ति, हम आपको कुछ देना चाहते, हम देवता हैं। जिसको दर्शन देते हैं वरदान दिए खाली वापस नहीं जाते हैं। ऐसी भक्ति रावण ने करी थी। मेढक की भक्ति याद है आप सबको? हैं? मेढक तालाब के किनारे बैठा है, विपुलाचल पर्वत पर समोशरण आया भगवान का। गांववासी कोई अष्टद्रव्य का थाल लेकर जा रहे, कोई श्रीफल लेकर जा रहे, कोई काजू किशमिश लेकर जा रहे, कोई जल का कलश लेके जा रहे, कोई चंदन का कलश लेके जा रहे। भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया जाता है?
अष्ट द्रव्य है ना, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ये 8 द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती है। फल में श्रीफल भी आ गया, अखरोट भी आ गई, काजू भी आ गए, किशमिश भी आ गई, बादाम भी आ गई, ये फल में आ गए। फल पाने के लिए फल चढ़ाया और अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाया, चावल नहीं चढ़ाए, अक्षत चढ़ाया। और लौंग को धूप के निमित्त ले लेते हैं तो उसे अष्टकर्म दहन के लिए धूप चढ़ा दी। आजकल लोग पैसे चढ़ाते हैं, बड़ा फैशन आ गया है। कल मैंने देखे बड़े सारे नोट पड़े थे यहाँ पर। चंदा प्रभु भगवान अतिशयकारी हैं यहाँ के, चलो नोट चढ़ा दो। सामने नोट चढ़े थे, बोले फल चढ़ाओगे फल मिलेगा, अक्षत चढ़ाओगे अक्षय पद मिलेगा, नोट चढ़ाओगे। हमारे यहाँ नोट की तो परंपरा है ही नहीं है। कोई श्रीफल के ऊपर रख के चढ़ाता है, कोई बांध के चढ़ाता है, कोई चावल में सिक्का डाल के चढ़ाता है। पता नहीं ये कहाँ से फैशन आ गई कि भगवान को पैसा चढ़ाने लगे। हमारी यहाँ परंपरा है ही नहीं है धन चढ़ाने की। चढ़ाने का मतलब है कि हम क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका मतलब तो देखो पहले। चावल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया अक्षय पद की प्राप्ति के लिए, जल चढ़ाया जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए, चंदन चढ़ाया भवाताप के विनाश के लिए, है ना, अक्षय और पुष्प चढ़ाया काम बाण विध्वंस करने के लिए, नैवेद्य चढ़ाया भूख को मिटाने के लिए, दीप चढ़ाया कि मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए, है ना, और अष्टकर्म नाश के लिए धूप चढ़ाई, और फल मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल चढ़ाया। तो ये सारी चीजें भगवान के पास हैं। पहला जल, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, भगवान का जन्म मृत्यु का विनाश हो चुका। संसार ताप विनाशनाय, भगवान का संसार ताप का नाश हो चुका। अक्षय पद प्राप्त आए, अक्षत का नाश, अक्षय पद क्षय पद का नाश हो गया और अक्षय पद प्राप्त हो गया। काम बाण विध्वंसनाय, भगवान का संपूर्ण रूप से ब्रह्म आत्मा को उपलब्ध हो चुके हैं, तो उनका काम बाण विध्वंसनाय हो चुका। ठीक है। मोहांधकार विनाशनाय, उनका मोह संपूर्ण रूप से क्षय हो चुका। अष्टकर्म दहनाय, पूर्ण रूप से उनके अष्टकर्म का क्षय हो चुका। और मोक्ष फल प्राप्त, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके। तो ये 8 चीज तो हमने इसलिए चढ़ाई है कि जो भगवान ने प्राप्त किया है वो हमें मिल जाए, इसलिए चढ़ाई ना। ये नोट क्यों चढ़ाते चावल के साथ नारियल के साथ में, ये समझ में नहीं आया मेरी। अरे आपको माली को देना तो डायरेक्ट दे दो ना, भगवान को निमित्त क्यों बना रहे। भगवान के पास नोट नहीं है। जो भगवान के पास है उसके लिए ये अष्टद्रव्य है, भगवान के पास नोट नहीं है। और जहां भगवान की भक्ति है वहां नोटों की क्या कमी है। बारिश होती है, बारिश, हाँ, दान करना चाहिए। ये श्रावक के षट आवश्यक में है, दान करना चाहिए। कहीं जिनालय बन रहा हो दान करना चाहिए, शिलान्यास हो रहा हो शिला रखनी चाहिए, है ना। पूरा मंदिर नहीं बनवा सकते हो तो कम से कम एक शिला तो लगवाना ही चाहिए। और सामर्थ्य हो तुम्हारी तो बेदी बनवा दो, और सामर्थ्य हो तुम्हारी तो शिखर बनवा दो, और सामर्थ्य हो तुम्हारी तो भगवान का भामंडल, सिंहासन, कलश और चीजें। हाँ, यहाँ तो ये पैसा लगाया जाता, लेकिन पैसा चढ़ाया जाता है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। क्योंकि भगवान को पैसे की ना तो जरूरत है और ना भगवान के पास में पैसा है। भगवान के पास में तो अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। उस अनंत सुख और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं। हम पैसा भगवान की थाली में नहीं, गुल्लक में डालते। मंदिर में आए हो, आपने चटाई का उपयोग किया, आपने धोती दुपट्टा का उपयोग किया, आपने जल का उपयोग किया, आपने वहाँ की लाइट का उपयोग किया,
आपने वहाँ पर टेबल का उपयोग किया, मंदिर की सामग्री का उपयोग किया है, तो उसके बदले में गुल्लक में डाल देते हैं कि भाई मैंने यहाँ का ये सब चीज़ का उपयोग किया है, तो कम से कम दान के रूप में यहाँ की ये परंपरा चलती रहे और प्रभु का मंदिर जगमगाता रहे। इस कारण से मंदिर की गुल्लक में धन डाला जाता है, गुल्लक में डाला जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। ये जैन समाज में, जैन धर्म में कहीं परंपरा नहीं है। कई बार तो जैसे जिनको नहीं मालूम होता है, तो जैसे अजैन होते हैं, वो आते हैं तो मेरे सामने नोट चढ़ाते हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता, भाई हमारे साधु के सामने नोट नहीं चढ़ाए जाते, भक्ति करो, लेकिन भक्ति के साथ में विवेक होना चाहिए। विवेक, बिना विवेक के की गई भक्ति कर्म बंध का कारण बन जाएगी। जहां तुम्हारी कर्म निर्जरा होनी है, वहां कर्म बंध का कारण बन जाएगी। तो बंधुओं, भक्ति की शक्ति मंदिर में, जिनालय में कौन कहता है कि अतिशय नहीं होते? कौन कहता है कि जैन मंदिरों में चमत्कार नहीं होते? कौन कहता है? आज प्रत्यक्ष मैंने आज यहाँ देखा है। देखा तो मैंने पहले भी था, लेकिन पहले विचार कुछ और थे, तो मुझे लगा ना ये तो ऐसे ही है। लेकिन आज जब दोबारा मेरे सामने केसर की बारिश हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने प्रभु क्षमा करो, मैंने आपके अतिशय पर अविश्वास किया। पिछले बार जब आई थी तो मैंने ऐसे रख देते होंगे, कर देते होंगे, लेकिन आज जब आंखों से देखा, हालांकि एक बात है, विश्वास नहीं था, लेकिन मुंह से किसी से कहा नहीं था मैंने। कभी भी ऐसी बातें मन में आए तो कहना नहीं चाहिए। यदि वास्तव वाली बात आए तो सबको बताओ, और कोई इस तरह की बात हो किसी से मत कहो। मन में रख ली थी, कहा नहीं किसी को, लेकिन आज जब दोबारा यहाँ आना हुआ और प्रभु ने, मैं तो ये कहूँगी प्रभु ने बुलाया। पिछले बार भी आई थी, तब भी चांदी का सिक्का उसी दिन आया था, पूर्णिमा नहीं थी, और कल भी आई तो कल भी पूर्णिमा नहीं थी, और कल भी चांदी का सिक्का आया। ऐसा यहाँ के देवों ने स्वागत किया, धन्य हो गई मैं तो। ऐसे प्रभु को पाकर के, ऐसे प्रभु की भक्ति करके सदा सदा इनकी आभारी रहूंगी कि प्रभु ने इतना अतिशय दिखाया। आज केसर की बारिश हो गई। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने धर्म में स्थिर रहो। नमस्कार, लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन जैन धर्म कहता नमस्कार से चमत्कार है। यहाँ तो चमत्कार है ही है, नमस्कार तो करना ही करना है। चमत्कार ना हो तो भी वीतरागदा को नमस्कार तो करना ही करना है। लेकिन कौन कहता है कि वीतरागी मंदिर में चमत्कार नहीं होते? होते। आपके नमस्कार में, आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। बंधुओं, पिछले बार ज्ञान तीर्थ पंच कल्याणक के निमित्त से जहाजपुर से बिहार किया था, और इस रास्ते पर आई थी, तब भी प्रभु के दर्शन हुए थे। इस बार पदम प्रभु भगवान के पदमपुरा में पंच कल्याणक 24 का पंच कल्याणक है, उस निमित्त से बिहार किया, तब भी प्रभु ने उसी निमित्त से बुलाया। पंच कल्याणक के निमित्त से बुलाते हैं। बंधुओं, भावना पवित्र रखो, भावना शुभ रखो, भावना में कलुषता मत रखो, किसी का बुरा मत सोचो, अपने मन को प्रशस्त रखो, भगवान का नाम लेते रहो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। कम से कम ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा उपवास नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा कोई और काम नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम इतना पाप भी मत करो कि नरक जाना पड़े।
और जैन कुल में जन्म लिया है, फिर तो आपको यहाँ भरपूर धर्म मिला है। ऐसे धर्म को ऐसा जीवन में आत्मसात कर लो कि उसके अलावा कुछ भी नजर ना आए। जरूरी काम तो करना है, क्योंकि गृहस्थी है आपकी, इस संसार में रहना है तो जरूरी काम तो करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ में षट आवश्यक का पालन भी जरूर करना है। देव पूजा रोज करना, भगवान की पूजा रोज करना, फिर देखो कैसे अतिशय नहीं होता। गुरु उपासना, गुरुओं की सेवा करना, स्वाध्याय भी रोज करना। जैसे पेट को भोजन की जरूरत होती है, ऐसे दिमाग को, आत्मा को ज्ञान की जरूरत होती है। यदि पेट का भोजन करते हो तो शरीर में ताकत आती है, और स्वाध्याय करते हो तो आत्मा में, ज्ञान में ताकत आती है। और जो स्वाध्याय का भोजन करता है उसे और तरह की मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि भोजन मिल गया। बहुत से लोग कहते मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा सा रहता है मन, उचटा सा रहता है मन, कहीं भी कुछ भी करो मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं रहता है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा मन भूखा है, तुमने इसको भोजन नहीं दिया है। मेरी गारंटी है, आप स्वाध्याय शुरू करो। और स्वाध्याय ऐसा नहीं कि एक शास्त्र ये उठाया, यूं एक पेज पढ़ा रख दिया, कल दूसरा उठाया यूं पढ़ा रख दिया, नहीं, पूरे घोंट के, जैसे घुट्टी होती ना, बच्चों को घुट्टी पिलाई जाती, घोंट घोंट के पिलाई जाती थी, ऐसे एक लाइन पढ़ो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, चर्चा करो, उसे सबको बताओ। एक कहानी पढ़ी है तो घर वालों को सुनाओ वो कहानी, उसको बार बार रिपीट करो, वो दिमाग में घूमनी चाहिए। ऐसा स्वाध्याय करो। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है, ठीक है। आगम में नय का, मनुष्य में वय का, और चंदा प्यावड़ी वाले चंदा प्रभु भगवान के अतिशय का। बड्डे में विष का, सावन की बारिश का, और आज होने वाली यहाँ बेदी में केसर की बारिश का। गाड़ी अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और निकलने वाले आज के सिक्का का, चांदी के सिक्का का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए प्यावड़ी आने का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और प्यावड़ी का मंदिर, भगवान चंदा प्रभु का मंदिर बनाने का। बहू में सास का, लेने में सास का, और 23 तारीख को मंदिर के होने वाले शिलान्यास का। पांव में टखने का, व्यर्थ नहीं बकने का, और शिलान्यास में एक एक शिला सबको रखने का। अच्छा, किशनगढ़ से आए हैं। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। जंगल में भालू का, मुख में तालू का, और आने वालों में पीपलू का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। वनस्थली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में वनस्थली का। फागी, होने में त्यागी का, बनने में त्यागी का, प्रभु के वीतरागी का, और आने वालों में फागी का। मूंदना, गांव का नाम। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में मूंदना का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और यहाँ भी और जहाजपुर में आने वालों में जयपुर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का।
मुंबई, अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। रहने में बाड़ा का, जनवरी के जाड़ा का और आने वालों में चौथ के परवाड़ा का। कौन सा बाड़ा? लोहरवाड़ा, अच्छा। सर्दी में काढ़ा का, सर्दी में काढ़ा का। भोजन में बड़ा का और आने वालों में लोहरवाड़ा का। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बगड़ी, महिलाओं में तगड़ी का, रसोई में सिगड़ी का और आने वालों में बगड़ी का। बोलिए 24 भगवान की। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत की फेरे माला। ज्ञान अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ से दबे हुए हम, कर्म भार से लदे हुए हम। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल। भक्तों की पीड़ाएं हर दो, निज आत्म शुद्धि का वर दो। कृपा करो तुम। हमेशा मुनीश्वरनाथ भगवान की अतिशय हरि मुनीश्वरनाथ भगवान का प्रत्येक दिन अर्घ चढ़ाता हूँ। मुनीश्वरनाथ भगवान का मैं भगवान से वहीं से प्रार्थना करता रहता हूँ कि तेरा नाम ले तो ये एहसास होता है। तेरा नाम ले तो ये एहसास होता है। तू साथ चल रहा विश्वास होता है। तू साथ चल रहा विश्वास होता है। हमेशा मन में ऐसा ही भाव रहता है कि जिनेंद्र भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। मुनीश्वरनाथ भगवान बहुत ही अतिशयकारी मूर्ति है, बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। ऐसे भगवान सदैव मेरे हृदय में बसे रहे, यही जिनेंद्र से प्रार्थना है, यही माता जी से प्रार्थना है। बहुत शुभ दिन है कि आज मुझे मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन मिले। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे बहुत खुशी हुई आज कि आज मुझे शांति धारा और प्रथम कलश का अभिषेक करने का अवसर मिला। यहाँ का मंदिर देख के बहुत अति प्रसन्नता हुई। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ का, और मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करके मन अति प्रसन्न हो गया। जय मुनि सूरतनाथ। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।